Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying the chapter on financial statements of a sole proprietorship without adjustment. इसमें हम लोग आज जो हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे दैट इज कैलकुलेशन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे और नेट सेल्स कैसे निकालेंगे। अगर ये चीज़ें अननोन है तो हाउ विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ दीज आइटम्स। तो इलस्ट्रेशन 13 कैलकुलेशन ऑफ अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट, ये दोनों निकालना है। इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 30,000, परचेजेस दे रखा है 54,000, कमीशन ऑन परचेजेस 6,000 and sales 90,000, carriage on sales 3,000, closing stock 36,600। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड ग्रॉस प्रॉफिट। आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ये दोनों निकालना है। तो सॉल्यूशन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू, दैट इज फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कमीशन ऑन परचेजेस। तो परचेजेस का डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, अगर कैरियज ऑन सेल्स न हो के कैरियज ऑन परचेजेस होता वो भी ऐड होता, जीएसटी ऑन परचेजेस वो भी ऐड होता। एंड कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये हो गया माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज वैल्यू डाल दो तो आपके आंसर आएगा 54,000। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा ना, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स इज हियर नेट सेल्स 90,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जो ऊपर निकाला है 54,000, इसको माइनस करो यहाँ से, आप सेल्स 90,000 दे रखा है तो आपके 36,000 ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। तो नोट होता है कैरियज ऑन सेल्स बिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज नॉट टेकन इन कॉम्पिटिशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आएगा कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ना आकर ये आपके ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सेलिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। एंड दैट इज ऑल अबाउट दिस इलस्ट्रेशन 13। नेक्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन 14। इलस्ट्रेशन 14 में कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड ए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगा, आप अपने माइंड में ट्रेडिंग अकाउंट को मैपिंग कर लो। इंफॉर्मेशन दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक 15,000, सेल्स 48,000, कैरियज इनवर्ड्स 3,000 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल्स रिटर्न 3,000, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट 18,000 दे रखा है, परचेजेस 30,000 दे रखा है, परचेज रिटर्न 2700 दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दोनों निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दोनों निकालना है। तो नेट सेल्स होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये नेट सेल्स आप निकालेंगे 40, और सेल्स यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, तो दैट इज 48,000 माइनस 3,000 इज इक्वल टू 45,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा आपके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट को मैपिंग करके चलना है। नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करने के बाद जो नेट सेल होता है वो हर किसी कैलकुलेशन पर्पस के लिए ज़रूरत होता है। तो 45,000 आपके दे रखा है, नेट सेल्स यहाँ पे निकाला है हमने, और 18,000 होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18,000। कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, विल सी दैट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये से निकलता है, ओपनिंग स्टॉक आड परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन द ट्रेडिंग अकाउंट, कैरियज इनवर्ड्स, वेजेस, फ्रेट इनवर्ड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये जो वैल्यू, इसको इक्वेशन फॉर्म में पुट करेंगे तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज 27,000। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू। सारे वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू है। ये ओपनिंग स्टॉक है 15,000, परचेजेस 30,000, परचेज रिटर्न 2700, कैरिज इनवर्ड 3,000, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आएगा आपके 45,300 माइनस 27,000 इज इक्वल टू 18,300।
ये 18,300 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 18,300 का होगा। तो 18,300 का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो वी विल बी गेटिंग 18,300। तो नाउ दिस इज 45,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज कम टू बी 27,000। तो 27,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज दिस इज 27,000। ये 27,000 को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम पुट करेंगे तो हमारा अननोन फिगर निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 18,300। देन इलस्ट्रेशन 15, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे। नेट सेल्स फॉर द ईयर वे आर 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट रेट इज 30% ऑन सेल्स। तो सेल्स दे रखा है 30% माइनस करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स का 30% है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 9 लाख इंटू 30%, दैट इज इक्वल टू 2,70,000। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 9 लाख से 2,70,000 माइनस करेंगे तो 6,30,000 आएगा। तो दैट इज 9 लाख माइनस 2,70,000, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स 9 लाख दे रखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका 30% 2,70,000, उसको माइनस करोगे तो वी विल बी गेटिंग सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 6,30,000। इलस्ट्रेशन 16, नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2025 इज 9 लाख। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, ऊपर वाला सेल्स के ऊपर था, सेल्स का था 30%, ये देखो सेल्स का 30%। इलस्ट्रेशन 15, इलस्ट्रेशन 16, कॉस्ट का 25%। तो कॉस्ट का 25% कैसे निकलेगा। फाइंड ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट। Therefore, if cost is 100, gross profit is 25, sales is 125, क्योंकि cost plus profit is equal to sales. If sale is 9 लाख, gross profit होगा 9 लाख into 25 by 125। gross profit 25 रुपये पर 100 मल्टीप्लाई करो, 125 सेलिंग प्राइस को डिवाइड करो, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,80,000। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 1,80,000 जो निकाला है उसको माइनस करेंगे, विल बी गेटिंग 7,20,000। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक ही दम में निकालना है तो 9 लाख इंटू 100 by 125, दैट विल बी 7,20,000। देन इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन 17 में कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, कैश सेल्स दे रखा है, क्रेडिट सेल दे रखा है, परचेजेस दे रखा है। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड कॉस्ट इज 33.1/3%, ये बना दे रखा है कॉस्ट पे। तो सबसे पहले सेल हमारा है, कॉस्ट तो है ही नहीं, तो दोनों कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों को ऐड कर दो, 1 लाख। टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल 1 लाख है। लेट्स कॉस्ट भी 100, ग्रॉस प्रॉफिट 1/3, 33 1/3% is exactly on cost 33 1/3%। सेल्स में 100 प्लस कॉस्ट, 100 प्लस प्रॉफिट। अगर कॉस्ट 100 होता है, 33 1/3% प्रॉफिट होता है 133/3। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज इक्वल टू 33 1/3% ऑफ 133.33। अगर इसको काटेंगे तो 1/4 होगा। 1/3 ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑन सेल, एक बढ़ा देना। 1/5 on cost, 1/6 on sales, 1/18 on cost, 1/19 on sales। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए 1 लाख सेल का 1/4 निकाल दो ऑन सेल्स, ऑन सेल्स, तो ये 25,000 आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, 1 लाख माइनस हमने निकाला 25,000, दैट विल बी 75,000। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इक्वेशन बना दो 75,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक 20,000, परचेजेस 70,000, क्लोजिंग स्टॉक विल बी देयर, क्लोजिंग स्टॉक विल बी साइड चेंज कर दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 20 प्लस 70 माइनस 75 इज इक्वल टू 15। दिस इज ऑल डन। देन क्वेश्चन नंबर 18 में, इलस्ट्रेशन 18 में कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट सेल्स निकालो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 20% सेल्स। तो ये कॉस्ट दे रखा है और सेल पे 20% बोल रहा है, सेल पे 20%। इफ सेल्स इज 100, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स, दैट इज ₹20। 100 रुपये में 20 रुपीज प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट विल बी 80, क्योंकि 100 से 20 माइनस करो। इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू 1 लाख, सेल्स होगा ये कॉस्ट है ना, तो कॉस्ट को 80 में डिवाइड करो, 100 में मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट के साथ बिकेगा, तो 1,25,000 हो गया सेल्स। और ग्रॉस प्रॉफिट होगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज 1,25,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू 25,000। नेक्स्ट वन इज इलस्ट्रेशन 19, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये होता है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 6,75,000, नेट प्रॉफिट 5 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख, ओपनिंग स्टॉक इज 2 टाइम्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 2x है तो क्लोजिंग स्टॉक x है, तो लेट क्लोजिंग स्टॉक भी x एंड ओपनिंग स्टॉक 2x होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला डालो, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो 6,75,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 5 लाख प्लस 1 लाख माइनस x, दैट इज इक्वल टू 6,75,000 इज इक्वल टू x प्लस 6 लाख। तो x क्लोजिंग स्टॉक है 75,000 है, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू, ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू 2 इंटू 75,000, दैट इज इक्वल टू 1,50,000। ये होता है ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, ये होता है क्लोजिंग स्टॉक का। नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा। हमने तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बढ़िया पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइम वी विल बी स्टडिंग हाउ वी विल बी मेकिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास।